हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12वीं का होम साइंस का वो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा। ये वो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जो बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो आपका जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में। क्या होगा? मस्तिष्क में क्या होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन हृदय को धड़कन को उत्तेजित करता है? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा हार्मोन हृदय के धड़कन को उत्तेजित करता है? तो थायरॉक्सिन जो होता है हृदय को धड़कन को उत्तेजित करता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 37 हफ्ता का होता है। कितना होता है? 37 हफ्ता का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होती है? बताइए मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 23 जोड़े, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? बताइएगा निम्न में कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो प्यारे बच्चों आप लोग का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कब्ज भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, अपच भी पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, और उल्टी आना भी क्या होता है? पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। देखिए प्यारे बच्चों पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोग का छठा नंबर प्रश्न है यहाँ पर, किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों से पता लगाया जा सकता है? तो आपका जवाब हो जाएगा पपीते की बीज को हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं कि उसमें क्या मिलाया गया है क्या नहीं मिलाया गया है, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न है आपका, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा कैल्शियम की कमी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का प्यारे बच्चों, 8वां नंबर प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? बताइए अंतःस्रावित ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा नालिका विहीन ग्रंथि होता है। क्या होता है? नालिका विहीन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 9वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकती है? बताइए पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा भूमिगत जो जल होता है वो कभी दूषित नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम लोग चापाकल के माध्यम से निकाल कर पीते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है आपका, त्याज यानी कि फेंकने योग्य कचरे में होता है, यानी कि जो कचरा हम फेंकते हैं उसमें क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग का ठोस भी होता है, तरल भी होता है, अर्ध तरल मिश्रण भी होता है। ये सभी चीज उसमें होता है, किसमें? जो हम लोग कचरा को घर से बाहर बिकते हैं उसमें ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 11 नंबर क्वेश्चन आता है क्या, कि प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है? बताइए क्या कहता है? प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए, यानी कि माता के लिए भी गंभीर अवस्था हो जाता है और बच्चे के लिए भी गंभीर अवस्था हो जाता है, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? बताइए किस महीने तक होते होते बच्चा बिना किसी सहारे को वो खड़ा हो जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 9 से 12 महीना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में कौन है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का 14 नंबर प्रश्न आता है कि इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है?
पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा अंडाशय जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग यानी कि भाग नहीं है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होती है? तो प्यारे बच्चों दूषित भोज्य पदार्थ हम लोग खाएंगे तो उससे कौन सी बीमारी होगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि अगर हम दूषित खाना खाते हैं तो अतिसार भी होगा, पेचिश भी होगा और हैजा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? बताइए, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन भी होगा, मच्छर मारक भी होगा और तंबाकू धूम्रपान से भी होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण, यानी कि घरेलू वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है, यानी कि क्षय रोग किस कारण से फैलता है? तो दूषित वायु से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? बताइए, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? 9 महीने पर। कब लगाया जाता है? 9 महीने पर बच्चे को खसरे का टीका लगाया जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, मानसिक न्यूनता कितना प्रकार के होती है? बताइएगा, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार की होती है। क्या? मानसिक न्यूनता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है आपका, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का प्यारे बच्चों 21 नंबर, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, संतुलित आहार नहीं करने से हम लोग पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि भार में भी कमी आएगा, कमजोरी भी होगा और शारीरिक प्रभाव और शारीरिक प्रभाव को छीनता होगा, यानी कि शरीर का जो प्रभाव होगा धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। 22वां नंबर प्रश्न है आपका, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त दोनों, यानी कि जल से भी होता है, भोजन से भी होता है। अगर आप लोग दूषित खाना खाएंगे और दूषित पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा? आपको हैजा भी होगा और टाइफाइड भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भर में है? क्या कहता है? कौन सा रेखा ऊंचाई का भर में है? तो खड़ी जो रेखा होता है ऊंचाई का भर में है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 24 नंबर प्रश्न है, क्या बच्चों में असमता हो सकती है? बताइएगा, बच्चों में असमता हो सकता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय से ही। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है आपका, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? बताइएगा, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है? बताइएगा, पोषण जो है मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिकता है। क्या है? प्राथमिकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें पाया जाता है, यानी कि आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका, पोषक तत्व है, पोषक तत्व क्या है? तो प्यारे बच्चों पोषक तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न है कि गर्भावस्था में आवश्यक बढ़ जाती है। क्या होता है कि गर्भावस्था के समय क्या चीज की आवश्यकता बढ़ जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा लौह तत्व की कमी हो जाता है। क्या होता है? लौह तत्व की कमी आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है आपका, ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है? बताइएगा, ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा बसा जो है ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी मांस में भी है क्या? कैल्शियम है। दूध से बनने वाली पदार्थ में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। और साग सब्जी होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है आपका, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग पर जल होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 65%। ठीक है,
33 नंबर प्रश्न है आपका, पाचन, अवशोषण एवं चयन में जल किस स्रोत में मदद करता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता निर्भर करती है, बताइएगा व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी, यानी कि क्रिया पर भी करता है, उसके बाद भोजन के प्रभाव पर भी करता है, और जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ता है, और जलवायु पर भी पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का 35 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, क्या शरीर के ऊतकों का मूल आधार है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेय एवं स्वच्छ मंत्रालय द्वारा। क्या हो जाएगा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? बताइएगा स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, इनमें कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मार्क जो है, क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जो सामग्री होता है उसमें एक मार्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये ओरिजिनल कोई सामान देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल सामान है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है आपका, भोजन का पचाना भोजन को पचाना चाहते हैं, क्या कहता है कि भोजन को पचाना चाहते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मक्खियों में, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण है? बताइएगा खाद्य पदार्थ का सड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायी है? बताइएगा विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो आपका जवाब क्या होता है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और आप लोग को जवाब देना है कि पूरे 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना सही हुआ, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग का भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।